सेल सिग्नलिंग, ठीक है, तो सेल सिग्नलिंग, ठीक है। तो सेल सिग्नलिंग क्या है देखते हैं, व्हाट इज सेल सिग्नलिंग, ठीक है। तो सेल सिग्नलिंग कहने का मतलब क्या हुआ, एक सेल दूसरे सेल से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, चाहे विद इन द सेल कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, टू परफॉर्म वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड फंक्शंस, ठीक है, तो उसको कहते हैं सेल सिग्नलिंग। तो हम लिख सकते हैं सेल सिग्नलिंग मतलब क्या, एक लाइन में, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो कैसे कहेंगे, इट इज अ प्रोसेस बाय विच सेल्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर और विद इन द सेल टू परफॉर्म वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ फंक्शंस, इसको कहेंगे सेल सिग्नलिंग, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, इसे को कहेंगे सेल सिग्नलिंग। तो लिख लेते हैं सेल सिग्नलिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस, it is a process by which cells communicate with each other, और कह सकते हैं within the cell to perform various physiological activities and functions, ठीक है। तो देख रहे हैं कि अगर वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, ठीक है, उसको करने के लिए, ठीक है, ये सेल कम्युनिकेट करते हैं। तो सेल कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक साथ एक सेल दूसरे को, टारगेट सेल को कर सकता है कम्युनिकेट, और एक सेल अपने ही को कर सकता है विद इन द सेल, ठीक है, टू परफॉर्म वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड फंक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया सेल सिग्नलिंग। अब ये सेल सिग्नलिंग जो पढ़ेंगे, कितने तरह का सेल सिग्नलिंग होगा, ये 3 तरह के सेल सिग्नलिंग होते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। तो तीनों टाइप्स का, कौन कौन से 3 टाइप्स के हैं, तो ये 3 टाइप्स के पढ़ेंगे हम, 3 टाइप्स। एक को कहते हैं दैट इज नोन एज एंडोक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग कहेंगे, ठीक है। दूसरा जो पढ़ेंगे उसको कहेंगे दैट इज नोन एज पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, और तीसरा जो कहेंगे दैट इज नोन एज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो 3 तरह का सिग्नलिंग होते हैं इसमें, ठीक है। तो तीनों हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हम देखेंगे। ये एक सेल है मान लेते हैं ये, ठीक है, मान लीजिए कि ये लीजिए, ये दूसरा सेल होगा बगल में इसके, ठीक है। उसी तरह तीसरा होगा, चौथा, बहुत सारा सेल है, ठीक है। और एक दूर का सेल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक दूर में भी सेल है। तो दूर में जो सेल है उसके लिए भी ये लीजिए, ये दूर वाला सेल है, ठीक है, ये दूर में भी सेल्स हैं। ये सेल क्या कर रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, ये देखिए ब्लैक कलर से बना है, ये मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और ये जो निकाल रहा है इसको क्या कहेंगे, सिग्नलिंग सेल, ठीक है। और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कहां पर जाके बाइंड कर रहा है, मान लीजिए कि जिस सेल से निकल रहा है उसी सेल पर रिसेप्टर है, और ये जाकर बाइंड कहां कर रहा है, उसी सेल पर कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, दिस इज टर्म्ड एज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अपने ही सेल में, तो अपने ही सेल से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स निकल रहा है, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या है, अपने ही सेल को क्या कर रहा है, ये एक्टिवेट कर रहा है, देख रहे हैं, इसी पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, उसी पर बाइंड कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे को कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहेंगे इसको। कौन सा, ऑटोक्राइन, ठीक है। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जो है, यही है ना, इसमें जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है ये कहां पर अटैक कर रहा है, सेम और सेल्फ सेल्स पर अटैक कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। तो इसमें कहां पर कर रहा है, ये यहां पर लिख दे रहे हैं, इसमें सेल्फ
और सेम सेल पर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है दे अटैक ऑन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन सेम सेल, ठीक है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। दूसरे कलर में देख रहे हैं, ये हम देखते हैं इस कलर में। अब मान लीजिए एक यही सेल है, ठीक है, और ये सेल क्या निकाल रहा है, ये सेल निकाल रहा है कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स निकाल रहा है, ठीक है, ये निकाल रहा है। और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहां पर, इस सेल पर एक्ट नहीं कर रहा है रिसेप्टर पर, ये बगल वाले कोई सेल है, नेबरिंग सेल्स है और एडजेसेंट सेल्स है, उस पर अगर कोई रिसेप्टर्स है, तो ये मान लीजिए कि इस पर रिसेप्टर्स है, और ये जाकर कहां बाइंड कर रहा है, बगल वाले सेल के रिसेप्टर पर, और इस सेल को एक्टिवेट कर दे रहा है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज पाराक्राइन सिग्नलिंग। कौन सा सिग्नलिंग कहेंगे इसको, पाराक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो देखेंगे, इसको डिफरेंट कलर से देख रहे हैं। मान लीजिए कि ये वाला सेल है, सेम सेल है, ये सेल निकाल रहा है, ये क्या निकाल रहा है, इस तरह से ऐसे निकाल रहा है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल निकाल रहा है, जिसको हार्मोन कहते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं ना, क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स। और ये जो निकल रहा है ब्लड वेसल से होते हुए, ये कहां गया मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स गया, और ये मॉलिक्यूल्स कहां पर बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा किसी टारगेट सेल पर ही करेगा, लेकिन वो दूर है काफी, ठीक है, डिस्टेंट टारगेट सेल पर। तो ये देखिए यहां आया और यहां पर बाइंड कर गया, ठीक है, रिसेप्टर पर। तो ऐसे सिग्नलिंग को हम क्या कहेंगे, सच टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज नोन एज एंडोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं इसको, ठीक है। ये हार्मोन्स है जो जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, यही तो हार्मोन्स है। तो ये हार्मोन्स कहां पर बाइंड कर रहे हैं, दे कैन बाइंड टू रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि ये क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेल है उसके अंदर, देख रहे हैं रिसेप्टर कहां होते हैं, टारगेट सेल के अंदर रिसेप्टर्स हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये वाला जो है ब्लड के थ्रू जाए, और ये कहां पर एक्ट करे, ये अंदर जाके एक्ट करे, ठीक है। तो इसको भी क्या है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में हम देखेंगे कि हार्मोन्स जो है ना, दे कैन बाइंड टू रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दे कैन ऑल्सो बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर्स के दो केस हो गया, इसको कहेंगे एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर, बाहर है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसको कहेंगे एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर, और इसी को कह सकते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर भी कह सकते हैं। कौन सा, सेल सरफेस रिसेप्टर। और इसी को कहते हैं मेम्ब्रेन में है ना, तो मेम्ब्रेन बाउंड, BOUND बाउंड रिसेप्टर भी कह सकते हैं। तो ये एंडोक्राइन सिग्नलिंग में अगर देखेंगे तो द हार्मोन्स बाइंड टू एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर और सेल सरफेस रिसेप्टर और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में, ठीक है। और इट में ऑल्सो बाउंड टू कौन सा रिसेप्टर्स, ये कौन सा है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ठीक है। तो ये इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स में भी बाइंड कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये तो इस तरह से, और इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है, इसको एंडोक्राइन सिग्नलिंग कहेंगे। तो तीन तरह का सिग्नलिंग हो गया, कौन कौन सा, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हो गया, दिस इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, दिस इज पाराक्राइन सिग्नलिंग। तो तीन तरह का सेल सिग्नलिंग होता है। तो कोई भी एक सेल है दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना है तो ये तीन तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या था, इसमें क्या था कि यहां पर देख रहे हैं कि जो भी मॉलिक्यूल निकल रहा है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, दे एक्ट ऑन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल्फ सेल, ठीक है। लेकिन इसमें देखेंगे पाराक्राइन सिग्नलिंग में ये कहां पर एक्ट कर रहे हैं, नियर बाई सेल्स। तो दे द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्ट ऑन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन वेयर, तो इसको कहते हैं नियर बाई और एडजेसेंट और नेबरिंग सेल्स कह सकते हैं, और नेबरिंग सेल्स, ठीक है, वहां एक्ट करेंगे। एंडोक्राइन में कहां एक्ट करेगा, तो जो भी हार्मोन्स आ रहे हैं, जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, दे एक्ट ऑन टारगेट सेल, कहा डिस्टेंट सेल्स। तो ये कहां पर एक्ट कर रहे हैं, तो ये दूर वाला सेल्स है ना टारगेट सेल, तो डिस्टेंट टारगेट सेल पर एक्ट करेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो ये तीन तरह का
सिग्नलिंग आपको याद रखना है होता है। हमें जो पढ़ना है कौन सा, एंडोक्राइन सिग्नलिंग पढ़ना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो निकाल रहे हैं सेक्रेशन को, वो डिस्टेंस टारगेट ऑर्गन को कैसे एक्टिवेट करते हैं वो। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ऐसे हार्मोन जो कि यहां निकल रहे हैं और यहीं पर एक्ट कर रहे हैं ना, इसको लोकल हार्मोन कहते हैं और पैराक्राइन हार्मोन। तो लोकल हार्मोन और पैराक्राइन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट, पैराक्राइन सिग्नलिंग में एग्जांपल्स क्या क्या होगा, तो इसमें हम कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, एसीएच कह सकते हैं, एसिटाइलकोलिन सुने हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल्स जो है सोमैटोस्टैटिन। ये हार्मोन्स कहां से निकलता था सोमैटोस्टैटिन, इजलेट ऑफ लैंगरहैम से, तो सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। ये तीसरा जो देखेंगे कि कुछ हार्मोन्स हैं जैसे कि सीरोटोनिन, ठीक है, हिस्टामिन, नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं ना ये। तो ये सब का एक्शन, मोड ऑफ एक्शन कैसा है, इन सब का मोड ऑफ एक्शन इज पैराक्राइन सिग्नलिंग होता है। तो दे एक्ट ऑन लोकल टारगेट सेल्स, ठीक है, इसीलिए लोकल हार्मोन्स कह सकते हैं। इसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स, ठीक है। तो गैस्ट्रो लिख दे रहा है, इंटेस्टाइनल हार्मोन्स, ये भी एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स में कुछ एग्जांपल्स कौन कौन सा देखे थे, लिख दे रहे हैं, जैसे सेक्रेटिन पूछ देगा, गैस्ट्रीन पूछ देगा, ठीक है। उसी तरह सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन पूछ देगा, सब मालूम है आपको। इसके बाद क्या होगा, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये सब के सब क्या होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स है। तो दे एक्ट ऑन नियर बाई सेल्स वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। उसी तरह कह सकते हैं इकोसानोइड्स। तो इकोसानोइड्स जो है, एक एग्जांपल कौन सा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये हो गया, एक लिख दे रहा है। हालांकि इसमें और क्या क्या आएगा, प्रोस्टासाइक्लिन्स आएगा, थ्रोम्बोक्सिन आएगा, ल्यूकोट्राइन्स, सब क्या है, दे आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज यूकोसानोइड्स। तो ये सब एग्जांपल देख रहे हैं क्या, दे ऑल्सो क्या, पैराक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। तो दे विल एक्ट ऑन नियर बाई सेल्स वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। उसी तरह ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में एग्जांपल्स कौन सा हो जाएगा, एक तो इसमें देखेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में साइटोकाइंस, ठीक है। तो साइटोकाइंस निकलते हैं और साइटोकाइंस सेल्स से निकलेंगे और ये साइटोकाइन खुद को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, अपने ही सेल को एक्टिवेट करेंगे। तो साइटोकाइन, जैसे कि बहुत सारा इंटरल्यूकॉन्स कहते हैं, इंटरल्यूकॉन 2 होते हैं, ठीक है, तो तरह तरह के इंटरल्यूकॉन्स। तो इंटरल्यूकॉन्स जो है, ल्यूकन्स आर ए ग्रुप ऑफ साइटोकाइंस विच एक्ट्स ऑन द टारगेट सेल प्रेजेंट ऑन द सेल्फ सेल, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट सेल सिग्नलिंग, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के 3 मोड्स है।